सुप्रभात। माननीय फादर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और सभी सहकर्मियों का हम स्वागत करते हैं इस अनोखे से दिन की सुहानी सी सुबह में। आज के इस सुंदर दिवस पर हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं जिन्होंने 34 वर्ष का कार्यभार बहुत अच्छे से निभाया। मुझे लगता है हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं, वे हैं हमारे दास भैया। दास भैया वणक्कम, हम आपका स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय फादर से निवेदन करती हूँ कि वे दास भैया को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद फादर। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे तोहफे के रूप में ये पौधा दास भैया को भेंट करें। धन्यवाद सिस्टर। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन का महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय फादर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, दास भैया, कैनेडी सर, वंदना मैथ्यू मैम, एलिस मैम और श्रीमती मैरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पवित्र बाइबल से पाठ, यशायाह अध्याय 41 पद संख्या 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, आप अपनी आंखें बंद करें, अपने इष्ट को अपने मन में धारें, स्मरण करें और अपने मन और आत्मा को प्रार्थना के लिए तैयार करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने इस समस्त संसार की रचना की। पूरा ब्रह्मांड तेरे हाथों से रचा हुआ है। तो इस सृष्टि के कोने कोने का रचयिता है। तूने अपने हाथों से इस पृथ्वी की डोर को नापा और बांधा और बनाया। सूरज, चांद, सितारों को तूने आज्ञा दी कि चमको, दिन और रात बनाओ। वो तेरी आज्ञा का पालन करते हैं और इस धरती पर हम मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि से रहते हैं। हे परमात्मा, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब जन आज एक मन होकर तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मैं तेरा विशेष धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि तूने दास भैया जैसा सेवक सेंटेंस को दिया। जिस तरह से सृष्टि की हर एक चीज़ तेरी आज्ञा का पालन करती है, हमारे दास भैया ने हम सब की बातों को बड़े प्यार से सुना, किया, माना अपनी सामर्थ्य से बढ़कर और पूरे समय पर। उसके लिए तहे दिल से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार से दास भैया अपने आने वाले जीवन में अपने कार्य को संपूर्ण ढंग से करते रहें। अपने जीवन में दृढ़ता, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि बहुतायत से जिस प्रकार आज तक आपने उन पर रखी है, आने वाले समय में भी बहुतायत से बरसात होती रहे, आशीषों की बरसात होती रहे उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर। पिता परमेश्वर, तेरी बहुतायत से कृपा है। हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं, सहयोगी होने के नाते उसको हम जीते भी हैं। वो सुखी हैं, इसीलिए वो चारों तरफ सुंदर सुखद माहौल बना के रखते थे और अपना कार्य करते थे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सभा में उपस्थित प्रत्येक जन को छू ले,
यीशु, तेरे पवित्र नाम से हर किसी की हर एक समस्या को तू जानता है, उसको दूर कर। और जो आशीर्वाद तूने हम सबको दिए हैं उसके लिए तेरा धन्यवाद। हमारा भविष्य, प्रत्येक जन का भविष्य, विशेषकर दास भैया और उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में देते हैं। वो हमसे दूर हैं, पर आप उनके साथ करीब रहना, हर समय उनकी हर ज़रूरत में, हर पल में उनके साथ रहना और उन पर आशीषें बहुतायत से बरसाते रहना। प्रभु, धन्यवाद के साथ तेरे प्यारे बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना तेरे चरणों में रखती हूँ, सुनो और स्वीकार करो। आमीन। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज हम सबके भले के लिए दुआ मांगे। किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु की वंदना अवश्य की जाती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर श्रीमती मेरी और उनके साथियों को आमंत्रित करता हूँ। सच है कहता, वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावंद बता, खुदावंद बता। इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते
अब ठहराव आया है। जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वह पड़ाव आया है। स्कूल के काम करते करते अब विराम आया है। दास भैया, यह वक्त अब परिवार और प्रभु के नाम आया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुसुम मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी मधुर वाणी से दास भैया के लिए चंद शब्द कहें। यहाँ उपस्थित सभी माननीय महानुभावों, कर्मचारियों एवं मेरे सहयोगी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सब हमारे प्रिय दास भैया की फेयरवेल पार्टी में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए और उनके भावी जीवन की मंगल कामनाएं करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका आभार प्रकट करते हुए यही दुआ करती हूँ। सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे। आप ज़िंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। हर इंसान का एक सपना होता है कि वह जहाँ भी कार्य करे वहाँ से रुखसत होने के बाद उन्हें याद किया जाए। कम से कम इतनी सोच ज़रूर होती है कि उनकी वजह से कभी किसी का दिल न दुखा हो। जहाँ भी हम एक समूह में कार्य करते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें तो आ ही जाती हैं, परंतु हमारे दास भैया ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 34 साल में पूर्ण सहयोग, सहमति और सद्भावना भरा आचरण रखा। सबकी सहायता करना, हर उत्सव में बढ़ चढ़कर कार्य करना इनका स्वभाव है। उम्र की छाया तो इनकी दृढ़ता के आगे झुक जाती है। इनका मनमौजी, शांत स्वभाव, परस्पर विनम्रता से रहना इनके व्यक्तित्व की अनूठी विशेषता है। परस्पर सहयोग और बंधुता के साथ कार्य करना इन्होंने तो अपनी जीवन शैली ही बना रखी है। दास भैया, आप इस विद्यालय का वो कल्प वृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलते। वो खुशनसीब होते हैं जो आपकी छत्र छाया में रहते हैं। यही कारण है कि आपने अपने सहयोगियों को एक परिवार के समान बांध कर रखा है। आज आप एक परिवार से विदा हो रहे हैं, एक सच्चा रिश्ता कायम करके जा रहे हैं। हम कामना करते हैं कि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा हो, चमकदार हो और परमात्मा आपको अच्छी सेहत दे। आपकी सभी व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूरी हों। आप अपने समय का आनंद लें और जितना हो सके अपने सपनों को जिएं। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल। दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। हैप्पी रिटायरमेंट दास भैया, धन्यवाद। कुसुम मैम, आपने भावपूर्ण शब्दों को एक सूत्र में पिरोकर हमारे आगे व्यक्त किया, धन्यवाद। संगीत दिलों से निकलता है और दिलों तक पहुंचता है। गीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने मंच पर आ रहे हैं श्रीमती मेरी जॉन और उनके साथी।
धन्यवाद। मुझे लगता है एक बार फिर से जोरदार तालियां इन सब के लिए। दास भैया ने इस संस्थान में 34 वर्ष कार्य किया। कुछ बचपन की यादें, कुछ बड़े होने का सफ़र, कुछ बचपन की यादें, कुछ बड़े होने का सफ़र, कुछ ज़िंदगी को हंसाती, कुछ काम के बोझ का डर। इन्हीं यादों का प्रस्तुतिकरण करने जा रही हैं एनी मैम और रेचल मैम। Respected Sister Shiny, teachers and staff. I was in St. Anne's from 1981 till my retirement. I know retirements are very heart-touching. Mr. Das, you were a very hard-working man and did your duties well. I wish you a very happy and joyful retired life. God bless you. दास भैया, आप हैं बहुत अच्छे, हैं मन के भी सच्चे। आपकी सराहना करते हैं सभी टीचर्स और बच्चे। आज मैं इस बात का करना चाहूँगी जिक्र कि आपको काम सौंपने के बाद हम हो जाते हैं बेफिक्र। दास भैया को मेरा हार्दिक प्रणाम। दास भैया ने अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हुए बड़ी ही लगन, निष्ठा और मेहनत से दिए गए हर कार्य को पूर्ण किया है। मैं सबकी तरफ से भैया आपको धन्यवाद करती हूँ। मुझे ऐसा याद है कि जब मैं इस स्कूल में विद्यार्थी थी तो दास भैया एक नोटबुक में सिस्टर प्रिंसिपल के मैसेजेस टीचर्स के पास लेकर आते थे। भैया के हाथ में वो नोटबुक देखकर हम सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी, क्योंकि मैसेजेस कभी कभी छुट्टी की खबर के भी होते थे। ये वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और आज आपका रिटायरमेंट डे आ गया। दास भैया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें और इस स्कूल की सेवा करते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। Thank you so much, Das Bhaiya, for all the help and God bless you. A very good morning to the respected Sister Principal and my dear teachers. प्यारे दास अंकल, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ and ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। नमस्ते दास भैया, कैसे हैं आप? मैं शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं स्कूल की विद्यार्थी थी। मैं शालिनी चोपड़ा हूँ और इस स्कूल की बदौलत मैं आज एक डॉक्टर हूँ। आई एम डॉक्टर शालिनी जैन इन लुधियाना। बट एक स्कूल की नींव आप जैसे ईमानदार और मेहनती लोग से ही बनती है। बहुत भारी दिल से हम लोग आज आपको विदाई दे रहे हैं, पर मैं तहे दिल से आपके लिए कहती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी, आपका जो शरीर है सबसे बड़ी हमारी सेहत है।
वो आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। पर आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए लाख लाख थैंक यू। आस्था, माई कहाँ है? लाइट्स का क्या अरेंजमेंट है? ओह, एक मिनट। दास अंकल, आप कहाँ हो? प्लीज माइक और लाइट्स का अरेंजमेंट कर दो। जी हाँ, हम कई सालों से यही देखते सुनते आ रहे हैं। आपके इसी त्याग और समर्पण की वजह से हम हमेशा निश्चिंत रहते हैं। आपके इसी व्यवहार और कार्य कुशलता की हम सराहना करते हैं। आपके सम्मान में हमने अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए एक कविता लिखी है। आशा है आपको पसंद आएगी। आपके साथ बिताया हर एक लम्हा है यादगार। आपके साथ बिताया हर एक लम्हा है यादगार। जो भी पल गुजारे वह बीते शानदार। जो भी पल गुजारे वह बीते शानदार। आपकी हर एक याद को ताउम्र संजो कर रखेंगे हम। याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएंगी नम। अगर कभी अनजाने में हुई हो हमसे कोई गलती तो कर देना हमको माफ। बस दिल से भुला देना हर एक कड़वी बात। हम सब करेंगे आपको तहे दिल से याद, क्योंकि आप हो हमारे लिए बेहद खास। हमको हमेशा रखना अपने दिल के पास। खुशियाँ आपके कदमों को छूती रहे। कदमों को छूती रहे बार बार। आपकी जिंदगी में आती रहे खुशियों की बौछार। भले ही यहाँ से जा रहे हैं आप, भले ही यहाँ से जा रहे हैं आप, भले ही यहाँ से जा रहे हैं आप, लेकिन अपने दिल से हमें कभी न भुलाना। हो सके तो कभी हमसे मिलने चले आना, हो सके तो कभी हमसे मिलने चले आना। और इसी तरह आप हमेशा खिलखिलाना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अधीश बत्ता है। दास भैया मेरी दादी माँ के समय से ही इस विद्यालय में कार्यरत है तथा अपनी अथक सेवा कर आज रिटायर हो रहे हैं। दादी माँ दास भैया की प्रशंसा करती है। दास भैया चाहे प्रिंसिपल्स हो, टीचर्स हो या फिर स्कूल के बच्चे हो, सबको अपना पूर्ण सहयोग दिया है। दास भैया का मुस्कुराता चेहरा और आदर स्नेह उनको महान बनाता है। हम सब दास भैया के अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दास भैया, आपकी रिटायरमेंट पे आपको बहुत बहुत बधाई और सेंट एन्स परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें,
अब आपके बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप इतने मददगार और इतने प्रिय हैं सभी के। जब भी आप मिलते हैं हंसकर मिलते हैं, और यदि हमें किसी कार्य में आपकी मदद चाहिए हो, हमें स्टोर से कुछ चाहिए हो, आप हमेशा यही कहते हो मिल जाएगा, तो हम अपना टेंशन फ्री हो जाते हैं और अपना कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दास भैया। ईश्वर आपको सदा खुश रखें और आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि आप अपने आने वाले समय में अपना पूरा समय अपने परिवार में अच्छे से दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच दास भैया, गॉड ब्लेस यू, वी विल मिस यू, आप हमारे सदा दिलों में रहोगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दास जी के बारे में कहना जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। इतने सर्वश्रेष्ठ उद्यमी, काम और नेम के पक्के हैं। ये तो एक आदरणीय व्यक्ति का उदाहरण है। आप काम सर्वश्रेष्ठ और पूरा लगन से करते हैं। आपके आने वाले जीवन मंगलमय एवं सुखद रहे, यही हमारी प्रार्थना है। Das Bhaiya, here's wishing you a very happy retirement. Best wishes for you and your family. ईश्वर आपको अच्छी सेहत, सुखमय जीवन और शांति प्रदान करें। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप रिटायर हो रहे हैं। You look and work just the same as 22 years ago when I had joined the school and Stephen, your son, was in my class. Such a well-behaved lad with a flawless handwriting. May God bless him. दास भैया, कोई भी स्कूल का काम हो, बस आपको बताना ही होता है और वो काम हो जाता है, जैसे आपके हाथों में एक जादू की छड़ी हो। You just wave the magic wand in your hand and get all the work done by everybody. Let us all join together and say a short prayer for Mr. Das on the occasion of his retirement. We all pray that this retirement may be a wonderful new beginning for you and not just the end of the road. May you be able to explore all the skills honed by you and gifts that the Almighty has bestowed upon you to the utmost, and in doing so, enjoy every moment of your life ever after. Amen. Hey Namir! Hey Medha! What are you reading? Oh, I'm reading Mr. Will Smith's memoir. He's a very dedicated and hardworking man. Oh, this reminds me of a person. Today morning itself, my mama was talking about our dear Das uncle. He is soon going to retire after giving years of dedicated service to our esteemed institution. Yes, our dear Das uncle. Nothing can match your stamina. Your work ethic blows us all away. It means so much to us that we can truly depend on you. You do not stop until the job gets done perfectly and completely. No work is easy, but you always make it easy. The school success is because of your efforts. I hope that now you will understand how much important and valuable you are to our organization. Selfish acts imprison the world. Act selflessly without thinking of any personal profits. Yes, these words of Bhagavad Gita truly describe our dear Das uncle. You will be truly missed, Das uncle.
அப்பா, உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க 1000 வார்த்தைகள் உள்ளன. ஆனால் நான் சில வரிகள் சொல்ல விரும்புகிறேன். தந்தை ஒரு வலுவான தூண் என்பது வெளிப்பாட்டுகிறது. நீங்கள் நம் குடும்பத்திற்கு முதுகு எலும்பு. எங்களுக்காக நீங்கள் செய்த அனைத்து தியாகங்களுக்கும் நன்றி. அப்பா, உங்கள் ஓய்வு வாழ்க்கையின் இது ஒரு புதிய கட்டம். கடினமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான காலங்களில் நாங்கள் எப்போதும் உங்களுடன் இருப்போம். தேங்க்யூ அப்பா, and we all love you. दास अन्ना, प्रोग्राम नल्ला रहा? नल्ला रहा। आशा है दास भैया आपको ये यादों का सफ़र पसंद आया होगा। धन्यवाद एनी मैम, धन्यवाद रेचल मैम। यह विदायगी समारोह आदरणीय फादर जी की शुभकामनाओं के बिना अधूरा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आकर दास भैया को आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दें। फादर। Respected Sister Shiny, Sister Agnella, Mr. Das, Mrs. Mary, Arun, and all my dear teachers and all my colleagues. A very good morning to all of you. See, it was a difficult thing to know when a person like Das is getting retired. Das is closely associated with the institution as well as the church. In the church, he is the sacristan. So, personally speaking, when he is there, I have no problem at all. When he is there, I have no problem at all. Blindly, I just tell him something and the work is done there. So much hard work, so much trust and faithful. Das is always faithful, of course, to God, mostly to us, the in charges, to sister also, and to me also, and to, generally speaking, fathers and sisters. He is always very courteous, very respectful, and very faithful. Das, we appreciate, हम ये सबको मानते हैं। बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपके सारे गुण आपके बच्चों में हैं, वो सब हम देखते हैं। तीनों बच्चे एक्सेप्शनल, गुड एट नो गायल। So these are the parents' qualities are transferred, or rather automatically comes to the children. So that's you are. And we thank God for that. And normally I always bring a story, so let me bring a story today also. Two friends were just walking and talking, and one was so sad. And the other fellow asked, "Why are you so sad?" And the second fellow started saying, 3 weeks ago, my uncle died, and when he died, he left me $40,000. The other person asked, "Arey, it's a good thing, you should be happy." Arey, 2 weeks ago, one of my distant cousin also died, and he left $85,000 for me. You should be still happier. Why are you so sad? You don't know one more thing. Last week, my grandmother also died, but she left a very big fortune for me. Then he said, "Why are you so sad then?" This week, there's nothing for me. This week, there's nothing for me. Why I said this? Because with the retirement, the whole thing stops, whatever may be. But we, both
sister and myself and the institution management with the permission from our higher authorities. The blessings should not stop for Das. So we have on contract hired him for 11 more months. Okay. So Das, it's all because of your faithfulness to the institution and because of your capabilities and moreover dedication you show. So we thank you and we pray for you, pray for your family, as so many wished, they all wished good of you. So we also wish that you always be happy, remain as you are, be faithful and work hard, and the blessings will always flow into your life. And we surely assure our prayers for you as you take another chapter in your life, that God may always be with you, guide you and protect you, and moreover love you always. Thank you, Das, for your service, and God bless you. धन्यवाद फादर, आपके इन अमूल्य शब्दों के लिए। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, आपको थका देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, बस उनसे आपकी जुदाई है आज। ऐसी ही भावनाओं को कविता रूप में व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अंजू मैम और गीता मैम को। हमारे दास भैया, आज रिटायरमेंट है उनकी जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज रिटायरमेंट है उनकी जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस स्कूल की वो बिरला सीमेंट हैं। एक एक ईंट को जोड़कर जिसने इसे मजबूत बनाया है, हर एक पल को बहुत खूबसूरत सजाया है। जो हमारे आने से पहले आते हैं और हमारे जाने के बाद जाते हैं, जो हमारे आने से पहले आते हैं और हमारे जाने के बाद जाते हैं, आज रिटायरमेंट है उनकी जो इस स्कूल की बिरला सीमेंट कहलाते हैं। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दे मगर, आपको हम विदा आज कर दे मगर, आप जैसा सज्जन नहीं है कहीं। जिंदगी एक किताब की तरह होती है, जिंदगी एक किताब की तरह होती है, और ये किताब कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें संजोए रखती है। इसका हर एक पन्ना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन रिटायरमेंट की ओर ले आता है। छोटी छोटी परेशानियों में जिन्हें सबसे पहले याद किया, आ रहा हूँ मैम जी कहकर जिसने हर काम किया। पता नहीं था इतनी जल्दी वो पल आएगा जब उन्हें विदा करना पड़ जाएगा। दास भैया जरा प्रॉब्लम है आना, दास भैया जरा प्रॉब्लम है आना, कहकर हमने आपको जब जब आवाज़ दी, आया मैम जी कहा आपने और होठों पर मुस्कान थी। ना नहीं सुना हमने आपके मुंह से कभी, ना नहीं सुना हमने आपके मुंह से कभी, और इसी करुणा भाव से आपने हम सब के दिल में जगह बना ली। आपकी ये जगह शायद ही कोई ले पाएगा, आपकी ये जगह शायद ही कोई ले पाएगा। आपके जाने के बाद कोई भी आए पर यह ओहदा शायद नहीं ले पाएगा। आपको हर पल याद करते रहेंगे हम दास भैया, आपको हर पल याद करते रहेंगे हम दास भैया। आपके योगदान को ये स्कूल कभी भुला ना पाएगा,
कभी भुला ना पाएगा। एसी से लेकर स्विच बोर्ड तक, एसी से लेकर स्विच बोर्ड तक, नल से लेकर नट बोल्ट तक, आप स्कूल के हर कोने से वाकिफ हैं। आप स्कूल के हर कोने से वाकिफ हैं, बड़ी सहजता से हर चीज़ को संभालते हैं। आपके जाने के बाद शायद वो भी गुमसुम हो जाएंगे। आपके जाने के बाद शायद वो भी गुमसुम हो जाएंगे और हम सभी हर पल आपको याद करते जाएंगे। ये विदाई के पल बहुत गम दे जाते हैं, ये विदाई के पल बहुत गम दे जाते हैं, खासकर उनकी जो इस स्कूल की बिरला सीमेंट कहलाते हैं, बिरला सीमेंट कहलाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अंजू मैम, गीता मैम। परिवार मनुष्य का अभिन्न अंग है और जब कोई कार्य संस्था ही परिवार बन जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो एनियन फैमिली का एक सदस्य श्रीमान जैतून को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे दास भैया के लिए चंद शब्द कहें। तो हमारे बीच में आए हुए आदरणीय फादर रॉबर्ट जी, सिस्टर प्रिंसिपल, सिस्टर एग्नेला और ख़ास करके दास भैया और हमारे सभी टीचरगण और हमारे सभी स्टाफ मेंबर, आप सबको दिल से गुड मॉर्निंग। तो आज खास करके हम सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके कहने से, उसके अलावा अगर वो नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते। तो परमपिता परमेश्वर ने हम लोग को एकत्रित किया है, उसको सबसे पहले दिल से धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके आप सब जानते हैं हम सभी दास भैया के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, तो ख़ास करके दास भैया के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम इधर 2009 में अगस्त 1 तारीख को काम पे लगा था, तब दास भैया ने हमें सबसे सर्वप्रथम काम बताया, आप खुरपा ले लो और घास निकालो। जब मैं घास निकालने के लिए गया तो कांटा के बीच में कांटा चुभ गया था, तो उस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ख़ास करके दास भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इसके परिवारजन के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसके परिवार में हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और दास भैया हमेशा मस्त रहे। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहती है, हमारे सपोर्टिव स्टाफ में भी कई बार उतार चढ़ाव हुआ होगा। हम सभी के बीच में जिस तरह की हम सब रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में बर्तन को धोने के लिए ले जाते हैं, तो बिना खड़के बगैर बिना आवाज़ के वो साफ़ नहीं होता। तो कई बार इसी तरह हम सब के बीच में हुआ है, तो हम सब के बीच में इसी तरह बहुत बार हुआ हो। तो सभी गलतियों के लिए अगर दास भैया को कभी भी दुख लगा हो या उसके दिल में ठेस पहुंचा हो, तो दास भैया को मैं कहता हूं, दास भैया आई एम सॉरी। और प्रार्थना करते हैं दास भैया इसी तरह मन लगाकर और इतने सालों से काम करते आ रहा है, कितना मेहनत से और लगन से आप सब जानते हैं। तो धन्यवाद देते हैं उसके परिवार में, इसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सबको प्रभु और आगे ऊंचाइयों तक ले सके, लेकर जाए। और दास भैया हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जाए। हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही सभी जन के परिवार जितने भी यहाँ पर स्टाफ हैं, सभी टीचरगण हैं, फादर सिस्टर हैं, अब सभी के परिवार के लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ। अभी गर्मी की छुट्टियाँ भी पड़ रही है, तो हम सब जानते हैं कोई हमारे परिवार में से कोई गांव जा रहे हैं और कोई घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो बस कोई लेकर जाए या ना जाए, बस प्रभु को अपने दिल में बसा कर जाए। प्रभु हर खतरे में वो आप लोगों की सामना करेंगे, आप लोग का रखवाला करेंगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए छोटी बात, छोटी मुँह बड़ी बात ज़्यादा नहीं कहकर इतना ही बोलकर अपने आप को यहाँ अंत करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जैतून भैया। हमारे विद्यालय में कोई भी समारोह हो,
और बिजन सर का गाना ना हो, क्षमा मैम, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ रमन मैम, हमारे विद्यालय के बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो मधुर आवाज के मालिक हैं। तो आप सबकी तालियों के साथ हम बुलाना चाहेंगे मनमोहक आवाज के साथ बिजन सर, नीलिमा मैम, रोजा मैम और कुलदीप मैम को। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि
हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। इन पलों को संगीत में बनाने के लिए धन्यवाद। अब मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा हमें अपनी वटवृक्ष जैसी शीतल छांव में रखा और सदा हमारा नेतृत्व किया। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि विदाई की इस बेला पर अपने शब्द व्यक्त कर हम सबका पथ प्रदर्शित करें। आदरणीय फादर रॉबर्ट जी, हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, सिस्टर एग्नेला और हमारे प्रिय प्यारे दास भैया, मेरी अरुण बेटा और मेरे प्यारे टीचर्स और अदर स्टाफ मेंबर्स, सबको प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दास भैया का इस विदाई सम्मान समारोह में दास भैया के लिए बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, क्योंकि दास भैया एक ऐसे व्यक्ति थे जो विद्यालय के या संस्था के प्रति अपना प्रेम और अपनत्व का भावना, हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपना प्रेम और अपनत्व का भावना से अपना पहचान बना लिया है और अपने कर्मों से भी ऊपर अपना विनम्र स्वभाव से लोगों के बीच में पहचानने, स्पेशली विशेषकर हम लोग स्टाफ लोगों के बीच में आपका पहचान है। हमेशा दास भैया ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले स्कूल आते थे, विद्यालय में आते थे और सबसे लास्ट जाने वाले व्यक्ति थे। और मैं जब एक छोटी सिस्टर थी, मिस गिरजा का मिसा पूजन विधि के लिए तैयार करना मेरा काम था। और जब मैं कॉलेज से आती थी, मुझे अभी भी याद है, कभी कभी बहुत टायर्ड होके थक के मैं आती थी, सीधे सीधे प्रेयर हॉल में जाते थे मिसा पूजन पाठ के लिए तैयार करने के लिए। जब तक पहुंचते थे दास भैया सब कुछ तैयार करके रखते थे और मुझे छोड़ देते थे। मुझे अभी भी याद है, तब से एक भैया के रूप में दास भैया से मुझे मालूम है, दास भैया को मुझे मालूम है। और जब मेरा यहाँ ट्रांसफ़र होने के समय जब दास भैया को पता चला सिस्टर आ रही है, सबसे पहले दास भैया पता नहीं किसी का फ़ोन से, कोई सिस्टर लोग से फ़ोन से मुझे वेलकम किया। दास भैया वॉज द फर्स्ट वन टू वेलकम मी टू सेंट एन्स। मैं ये सब अच्छे याद है मेरे पास है। और हमारे यहाँ मेरे 5 साल के रहने के समय बहुत सारे प्रोग्राम, स्पेशली विशेषकर पहले 2 साल में बहुत सारे प्रोग्राम इधर होते थे। डायसिस का प्रोग्राम था, यूथ का, बच्चों का, महिला संघ का और डायसिस का, अलग अलग प्रोग्राम इधर पहले 2 साल में होते थे। हर समय प्रोग्राम के समय दास भैया सुबह से लेकर रात 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक इधर रुकते थे। काम सब करने के बाद जाते थे। और अन्य समय भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम रात को आते थे, क्योंकि कभी कभी उधर पानी का नल टूट जाता था, कभी पंखा वो सब ऑन होता था, तो मैं दास भैया को बुलाते थे, आइए थोड़ा सा ये देख लीजिए। और बिना कुछ इससे ये दास भैया तुरंत, हाँ सिस्टर जी मैं अभी आएंगे, तुरंत आ जाते थे, सब करके आराम से चले जाते थे। तो दास भैया, ये समारोह में आपका विदाई नहीं है, विदाई सम्मान समारोह है आपका। तो जैसे फादर ने बोला है, आपका इतना बड़ा संस्था के प्रति प्रेम और कर्मनिष्ठ देख के हम लोग ये डिसाइड किया है, ताकि आप आने वाले दिनों में भी आपका सेवा स्कूल के लिए चालू करे रहे, देखते रहे। और मुझे याद है, मैं जब छोटी लड़की थी, जब नॉर्थ में आया, हिंदी नहीं मालूम थी इतना अच्छे से बोलने के लिए, तो सिस्टर लोग हमको हिंदी मूवी दिखाते थे हिंदी सीखने के लिए। बहुत सारे मूवियाँ देखे हैं और गाना भी याद है। और
मुझे एक डायलॉग अभी भी याद है, दिलीप कुमार का एक डायलॉग है, मैं मरना नहीं चाहता है, मैं मरने के बाद भी जीना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता है, जीना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में जीना चाहता हूँ। अभी भी मुझे ये डायलॉग याद है। तो आपके लिए, आपका रिटायरमेंट के बाद भी संस्था के लिए फादर का और हम लोगों का ये एक निर्णय था और अच्छा है। आगे भी आपका ज़िंदगी आगे अच्छा सुखमय हो, संतुष्ट हो, मंगलमय हो। और आज ये पीपीटी यानी मैम ने इतना अच्छा पीपीटी बना दिया, मुझे बहुत पता नहीं, थोड़ा सा वो देख के मुझे याद आया जो जब तीनों बेटे ने, जैसे फादर ने बोला आपके तीनों बेटे ने अप्पा कहकर कुछ अच्छा शब्द बोला। दास भैया, आपने धन संपत्ति नहीं इकट्ठा नहीं किया होगा अपना परिवार के लिए, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होगा, फिर भी आपका परिवार, आपका बच्चे है आपका सबसे बड़ा संपत्ति। और इसके लिए हम आपको बधाइयाँ देता हूँ। आपका अच्छा स्वभाव और अच्छा आदतें सब अपने तीनों बेटे में मिला है और इतना खुश रहता है हम लोग भी आपका परिवार को देखते हुए। और कल परसों मैंने दास भैया को बुलाया और बोला आपको ग्रेटिविटी फॉर्म के लिए एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपका ग्रेटिविटी रिलीज़ करने के लिए। ठीक है सिस्टर, मैं लिखेंगे। फिर मैंने पूछा आप क्या करेंगे अपना ग्रेटिविटी से? सिस्टर, सबसे पहले मेरा बेटा का शादी करवा देंगे, तो इससे लिए बहुत सारा खर्चा चाहिए, इसलिए मैं ये पैसा अपना बेटा के लिए। देखिए, अपने परिवार के प्रति आपका प्रेम और अपना बच्चों को आपके प्रति प्रेम, यही ये दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति। ये आप हम लोगों के लिए एक उदाहरण ले, बाकी सारे टीचर लोगों के लिए, बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स के लिए एक बड़ा उदाहरण है। ताकि जब जितना भी हम सिंसियर रहे, हम संतुष्ट रहे, जितना भी है हमारे पास उससे संतुष्ट रहे, प्रभु भरपूर आपको आशीष देंगे। ये आपका एक्सटेंशन नहीं, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको रखा है, ये भी एक उदाहरण है। प्रभु आपको रिवॉर्ड के तरफ दे रहा है और आगे भी ऐसे बहुत सारे आशीष मिले, आपका परिवार सुख रखे, आपका आने वाला जीवन में सब मंगलमय काम हो जाए। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं और एक बार आपको आपके सारे निस्वार्थ सेवा के लिए बच्चों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, मेरा पूरा स्टाफ की ओर से, हमारा मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद सिस्टर। अब मैं दास भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूं। दास भैया। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय फादर सिस्टर एग्नेला, कृपया मंच पर आकर दास भैया को सम्मानित करें।
अब मैं निवेदन अरे वाह अब मैं निवेदन करता हूँ हना मैम और राजेश सर से कि वे टीचिंग स्टाफ की ओर से एक प्यार भरी भेंट दास भैया को दें। धन्यवाद मैम। अब मैं नॉन टीचिंग स्टाफ को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आकर अपनी भेंट प्रस्तुत करें। नॉन टीचिंग स्टाफ, दास भैया आप आगे आ जाइए थोड़ा। धन्यवाद सभी का। अब मैं दास भैया के सहकर्मी वीर सिंह और उनके साथियों को मंच पर बुलाता हूं कि वे उपहार के द्वारा भैया को सम्मानित करें। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं एलिस मैम से कि वे मंच पर आकर मैनेजमेंट की ओर से एक भेंट स्वीकार करें। एलिस मैम। धन्यवाद एलिस मैम। हमारे सहकर्मी एक छोटी सी प्यारी भेंट हमारी आदरणीय सिस्टर को देना चाहते हैं।
धन्यवाद फादर, धन्यवाद सिस्टर्स। आज का इस प्रोग्राम का कार्य संचालन बहुत अच्छा से शमा मैम, विकास सर और हमारे रमनदीप मैम ने बहुत अच्छा से संचालन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है सब बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे सपोर्टिव स्टाफ की तरफ से भी अच्छा प्रोग्राम हुआ और सबके लिए धन्यवाद। अच्छा डेकोरेशन भी था, सब कुछ लोग मैनेज किया, सबको धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ के लिए सबको बुला रही हूँ। तब तक बीजन सर को ये गाना गाने के लिए बीजन सर, शिमला न जाना कसौली न जाना, चंबा जाना जरूर है। धन्यवाद फादर, धन्यवाद सिस्टर्स। नमस्कार भैया। This was sister's favorite song, I guess. One of the sisters specially requested. So, Vijayan sir, thank you very much.
अब मैं दास भैया से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अनुभवों को हम सबके साथ साझा करें। सबसे पहले मेरा हिंदी सुनकर सब हंसना नहीं। ओके, रेवरेंड फादर रॉबर्ट, रेवरेंड सिस्टर सैनी, सिस्टर अग्निला, रेस्पेक्टेड टीचर्स और ऑफिस स्टाफ, मेरे प्रिय साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मेरा रिटायरमेंट का अवसर पर अपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इस देख के मेरे को बहुत खुश हूँ। मैं फादर जी और सिस्टर जी और इसके पीछे जो भी थे सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चर्च का कॉम्पाउंड के अंदर 1964 में जन्म हुआ है। और ये क्यों चर्च के अंदर क्यों बोल रहे करके सोचना कि मेरा पिताजी ने 45 इयर्स बड़ा चर्च में कैटिस्ट था, इसलिए मैं भी तो उधर ही हुआ। सो ये सेवा किया। और फिर 1981 में मैं 10th पढ़ा। 1985 में सेंट एंड्स के साथ जुड़ा हुए 36 ईयर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर भी मेरे को चर्च का काम करने का मौका मिला है। इसका सुन के मेरे को बहुत खुश है चर्च का काम करने का, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ बहुत कुछ सीखा है। इस समय पर मैं सारे फादर जी को और सारे सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ। खासकर मैं फादर स्टीफन को याद करता हूँ, जिन्हीं का मदद से सेंट एंड्स में काम मिला है। सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना संभाला मेरे को, मेरा परिवार को, सबको, और काम करने का शक्ति दिया है और दुख तकलीफ को दूर किया है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और फादर जी रॉबर्ट हमेशा बिजी रहते हैं, फिर भी समय निकाल के इस प्रोग्राम में आया है और मेरे ऊपर भी बहुत प्यार रखता है, बहुत मदद भी किया है। मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस सब के लिए फादर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। जिनके पास गुस्सा होता है उनके पास प्यार भी होता है, ठीक है। सो सिस्टर जी की सिस्टर कभी ऐसे ही है, लेकिन गुस्सा होगा तो गुस्सा नहीं है, लेकिन प्यार भी बहुत करती है। स्ट्रिक्ट नहीं है तो स्कूल नहीं चला सकता, स्ट्रिक्ट तो ज़रूरी है। किसी के भी हो स्ट्रिक्ट नहीं है तो कुछ भी काम करने वाला भी कोई भी हो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं होएगा।
तो स्ट्रिक्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। स्ट्रिक्ट होके और प्यार दिखा के इस स्कूल को अच्छा तरह से संभाला और बहुत लोगों को भी मदद बहुत किया है सिस्टर जी ने। और सिस्टर को मैंने बोला था ये प्रोग्राम मेरे को नहीं चाहिए सिस्टर जी, ये मेरे को नहीं करना, ऐसे बोला है। लेकिन सिस्टर ने बोला नहीं, छोटा से प्रोग्राम रखेंगे, ऐसे बोला है। तो लेकिन आज देख रहे हो इतना बड़ा प्रोग्राम बना दिया सिस्टर ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, हम बहुत खुश हो गए। और मैं सारे टीचर्स को धन्यवाद देता हूँ और ऑफिस स्टाफ का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे लिए ये प्रोग्राम किया है। बहुत अच्छा लगा, सबको धन्यवाद। खास करके इधर इतना स्टेज में इतना लोग टीचर्स सारे लोग के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, हमेशा मेरा सहयोग किया है। मैंने जो भी जिम्मेदारी दिया है सबने निखार पालन किया है। मैंने कभी आपको किसी का भी दिल दुखा हो, केवल उनके लिए नहीं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी का भी दिल दुखा हो मेरे को क्षमा करना और ईश्वर के प्रार्थना करता हूँ। और हमारा स्कूल बहुत ऊंचाइयों तक जाए, मेरी शुभकामना ये हमेशा सारों लोग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद दास भैया अपने इतने सालों का अनुभव साझा करने के लिए। हमारे पैर पूरे जीवन में सैकड़ों मील चलते हैं, हमारे पैर पूरे जीवन में सैकड़ों मील चलते हैं, परंतु नृत्य करने वाले पैर इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं मंच पर स्वागत करती हूँ पूजा मैम और उनके साथियों का।
Girl, you're my chamaka chalo. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. You can be my chamaka chalo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamaka chalo. Yes, I said, Mara, aja nachne dikha de. Aameri hole aja pari da gira de. Aameri akhiyon se akhiyon mila de. Ab tu na nakhi dikha. Wanna be my chamaka chalo. 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 वाह पूजा मैम, धन्यवाद। दास भैया, विदाई की है घड़ी है मुश्किल बड़ी, विदाई की है घड़ी है मुश्किल बड़ी, कामना जीवन की आपकी हो पूरी, यही है शुभ कामनाएं हमारी। धन्यवाद आदरणीय फादर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं कि आपकी प्रेरणा, अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के बिना यह आयोजन असंभव था। हम यहाँ पर उपस्थित सभी एनियन से सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। प्रोग्राम के बाद रिफ्रेशमेंट है और ये रिफ्रेशमेंट दास भैया और उनका परिवार की तरफ से है, खुद बनाया है। हम बहुत बार बोला है हम लोग करेंगे। मैं और फादर बहुत बार दास भैया को बोला आपका प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम में आप देना अच्छा नहीं है, हम लोग करेंगे। और दास भैया ने बोला नहीं सिस्टर, ये हमारा प्यार है, हम खुद बनाएंगे। हमारा 25वां साल का इसमें भी हम लोग दिया था, टीचर लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए हम इस बार हम ही देंगे। सो थैंक यू दास भैया। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एंजॉय द रिफ्रेशमेंट। नाइस हॉट इडली सांभर बनाया है, सो वी विल एंजॉय। थैंक यू।